नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी भाइयों को राम राम और मेरे प्यारे मित्रों को सलाम। आइए दोस्तों, बड़े लंबे दिनों बाद आज मैं आपके सामने आया हूं। किसी कारणवश आपकी क्लासें नहीं लग पाई। अब कंटिन्यूस हम हमारी सारी क्लासें रेगुलर रखेंगे। टाइमिंग हमारी वही रहेगी, 11 बजे एरिया वाला पार्ट चलेगा सुबह, और नाइट में 9 बजे आपका नंबर सिस्टम का पार्ट चलेगा। साथ ही साथ में बीच में एक टाइम टेबल और सेट कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं रीजनिंग की क्लास आपके लिए लेकर आऊँगा। तो प्यारे दोस्तों, हमारी संख्या पद्धति में नंबर सिस्टम में समांतर श्रेणी चल रही थी, जिसकी एक क्लास और बाकी है अच्छे अच्छे क्वेश्चनों की। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। फटाफट से आप अपने दोस्तों को, मित्रों को, विद्यार्थियों को सूचित कर दो इस बारे में कि क्लास चालू हो गई हैं। वीडियो को लाइक कर दो और शेयर जरूर करें। और मेरे प्यारे मित्रों, उम्मीद करता हूं कि इन 4-5 दिन में आप लोगों ने पिछली क्लासों को पढ़ा होगा, उनका रिवीजन किया होगा। प्यारे दोस्तों, बोर्ड पर एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि यदि 2 AP के n पदों के योग का अनुपात 3n + 8 और 7n + 15 हो, तो इनके 12वें पदों का हमें क्या बताना है? अनुपात बताना है। और ये प्यारे दोस्तों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइए समझाता हूँ। पहले मैं आपको इसकी डिटेल समझाता हूँ और उसके बाद मैं आपको इसका सीधा शॉर्टकट बताऊंगा। पहले डिटेल समझते हैं हम। आइए दोस्तों, तो 2 समांतर श्रेणियां हैं अलग अलग, दोनों में ही n पद हैं मेरे प्यारे दोस्तों। पहली समांतर श्रेणी में भी n पद हैं, दूसरी में भी n पद हैं। हमें ना तो उनका पहला पद मालूम है, ना हमें उन दोनों श्रेणियों के सारवंतर मालूम है। और उन दोनों समांतर श्रेणियों के n पदों का योगफल का अनुपात आपको दे रखा है 3n + 8 और 7n + 15। तो हमसे पूछा है कि आप ये बता दीजिए इस श्रेणी के, दोनों श्रेणियों के 12वें पदों का अनुपात क्या होगा। तो मैं मान लेता हूं मेरी जो पहली समांतर श्रेणी है उसका पहला पद A1 है और सार्व अंतर D1 है, और जो दूसरी समांतर श्रेणी है उसका पहला पद जो है मैं A2 मान लेता हूं और उसका सार्व अंतर मैं D2 मान लेता हूं। दोनों में पदों की संख्या बराबर दी है, उसने n पद दिए हैं। तो बताइए पहली समांतर श्रेणी के n पदों का योग क्या होगा? तो आप कहोगे सर होगा n/2 2A1 प्लस n पद बोला है तो n - 1 D1। ये पहली वाली समांतर श्रेणी के n पदों का योग होगा। अच्छा, दूसरी समांतर श्रेणी के n पदों का योग क्या होगा? n/2 2, उसका पहला पद मैंने A2 मान लिया, प्लस उसमें भी n ही पद हैं, n - 1, और उसका सारवंतर मैंने प्यारे दोस्तों D2 मान लिया। और इन दोनों समांतर श्रेणियों के इन n पदों का जो योगफल है उसका अनुपात। प्यारे दोस्तों, इतना आप सभी समझते होंगे, अनुपात का मतलब होता है भिन्न। यानी मैं आपसे कहूं 2:3, तो इस 2:3 को हम मेरे प्यारे दोस्तों 2/3 भी लिख सकते हैं। तो मैंने इस अनुपात को इस प्रकार से भिन्न में लिख दिया। और मेरे प्यारे दोस्तों, ये अनुपात आपको दे रखा है सवाल के अंदर 3n + 8 और 7n + 15, ये आपको दे रखा है। n/2 से आपका n/2 मेरे प्यारे दोस्तों कट गया। अब आपके पास क्या बचा? आपके पास बचा 2A1, लिख देता हूं मैं, चलो थोड़ा क्या बोर्ड छोटा पड़ जाएगा सवाल डिटेल में। n - 1 D1 2A2 प्लस n - 1 D2। और मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपको दिया है 3n + 8 और 7n + 15। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको इस समांतर श्रेणी के 12वें पदों का अनुपात बताना है। दोनों समांतर श्रेणी के मुझे बताइए, पहली श्रेणी का 12वां पद क्या होगा? A + 11 D1, यही होगा। और दूसरी श्रेणी का 12वां पद क्या होगा? A2
प्लस 11d2। हमें इसका मान बताना है। अब इसका मान अगर हमें बताना है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसका मान तो तुम तभी बता पाओगे जब तुम्हें इनकी वैल्यू मालूम हो, a1 की, d1 की, a2 की, d2 की। लेकिन हमारे सवाल में हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई, तो मुझे किसी भी तरीके से इस वाले फॉर्मेट को इसमें बदलने का प्रयास करना है। समझने का कोशिश करना है आप लोग। क्या मैं मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से 2 कॉमन ले सकता हूँ? क्योंकि मुझे a1 बनाना है, a1 बनाना है तो ये 2 हटाना पड़ेगा। तो ये 2 हटाने के लिए मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। 2 कॉमन लेने का मतलब 2 का क्या लगा दिया, भाग लगा दिया। जब मैं इसमें से 2 कॉमन लूँगा तो प्यारे दोस्तों ये क्या बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा आप मेरी बातों पे। जब मैं 2 कॉमन ले लूँगा तो ये बच जाएगा a1 प्लस n1 माइनस 1 बटा 2। 2 कॉमन लूँगा तो इसमें 2 का भाग लगाना पड़ेगा, d1। ऐसे ही जब मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँगा मेरे प्यारे दोस्तों नीचे वाली टर्म से, तो ये हो जाएगा a2 प्लस n माइनस 1 d2। जो 2 कॉमन लिया हमने वो 2 कॉमन हमारा प्यारे दोस्तों कट जाएगा, तो मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से। अब देखो कि आपको क्या मिल गया, a1 मिल गया प्लस d1 मिल गया, a2 मिल गया, d2 मिल गया। बस आपको इसकी जगह 11 लाना है, 11 n माइनस 1 बटा 2 की जगह 11 लाना है। अगर इसका मान 11 आ जाए तो यही चीज़ आ जाएगी ना, यानी हमें मालूम चल गया कि n माइनस 1 बटा 2 ये 11 होना चाहिए। इसका मान 11 बन जाए तो 11 बनते यही चीज़ आ जाएगी। अब 11 बनाने के लिए हमें n का मान क्या रखना है, वैसे हम चाहें तो दिमाग लगा सकते हैं। 2 का भाग लगाएंगे किसी संख्या में 11 आए तो ऊपर होना चाहिए 22। ऊपर क्या होना चाहिए 22। 22 बटा 2 कर दें तो 22 बटा 2 करने पे 11 आ जाएगा। अब ऊपर 22 रखना है, लाना है तो n का मान क्या रखना पड़ेगा, 23 रखना पड़ेगा ना, 23। n का मान अगर मैं 23 रखूं तो 23 में से 1 घटा दूंगा 22, 22 में 2 का भाग लगाऊंगा 11d और यही फॉर्मेट आ जाएगा। और देख लीजिए यहाँ से n का मान 23 ही आएगा, ध्यान दीजिएगा। 11 दूआ 22, माइनस का 1 उधर जाएगा तो n का मान कितना आ गया, 23 आ गया। तो बस, यानी इसका मान 11 लाने के लिए n का मान 23 होना चाहिए। n का मान 23 होते ही अगर मैं यहाँ n का मान 23 रख दूं, 23 रखते ही यही चीज़ आ जाएगी और 23 रखते ही यही चीज़ आ जाएगी, यानी इसके 12वें पद आ जाएंगे। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, n का मान 23 उठाकर रखना है यहाँ पर। तो 3 गुणा 23 प्लस 8, 7 गुणा 23 प्लस 15। आइए, तो 23 दिया आपका कितना हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, 69। 69 में आप कितना जोड़ोगे, 8 जोड़ोगे तो ये आपका आ जाएगा 77। इधर देखिए ये कितना बनेगा आपका, तो ये आपका बन जाएगा 140 और 21 161। और 161 में आपको जोड़ना है 15, पहले आप 10 जोड़ दो 171, 5 जोड़ दो 176। क्या ये किसी से कट रहा है प्यारे दोस्तों, 11 से कट रहा है। 11 7 77, 11 एकम 11, 11 छिका 66। तो 7/16 यानी 7:16 इसका आंसर आ गया। मेरे प्यारे दोस्तों ये मैंने आपको बेसिक समझाया, लेकिन हमें इतना नहीं करना है, हमें इतना नहीं करना है। ये चीज़ आपको डायरेक्ट ध्यान में रखनी है कि यदि 2 अलग अलग समांतर श्रेणियों के, ध्यान रखना मेरी बातों को जो मैं बोल रहा हूँ, कि यदि 2 अलग अलग समांतर श्रेणियों के, 2 अलग अलग श्रेणियाँ ही दी हैं सवाल में, उनके n पदों का योगफल का अनुपात अगर तुम्हें दिया जाए, 2 अलग अलग समांतर श्रेणियों के n पदों के योगफल का अनुपात अगर आपको दिया जाए और आपसे उन्हीं दोनों समांतर श्रेणियों के किसी mवें पद का अनुपात पूछ लिया जाए, mवें पद का अनुपात पूछ लिया जाए, तो आपको कुछ नहीं करना, उस अनुपात में n की जगह 2m+1 रखना है। बस n का मान उस अनुपात में 2m+1 रखना है।
तो योगफल के अनुपात में n का मान 2m+1 रख देंगे। तो आइए n कौन से पद का अनुपात पूछ रहा है, 12वें का, तो m का मान 12 रख दो। तो ये आपका आ जाएगा 12 दूआ 24, सॉरी 2m-1 रखना है, n का मान 2m-1 रखना है। तो 12 दूआ 24, 24 माइनस 1 किया तो n की वैल्यू आ गई 23, और यही वैल्यू आपको उठा के योगफल के अनुपात में रखनी है, और रखोगे तो 7:16 निकल कर आ जाएगा। तो आप अपनी कॉपी में एक छोटा सा नोट बना के लिख लीजिए, यदि दो अलग अलग समांतर श्रेणियों के nवें पदों का अनुपात दिया जाए और उन दोनों समांतर श्रेणियों के mवें पद का अनुपात ज्ञात करना हो, तो योगफल के अनुपात में n बराबर 2m-1 रख दिया जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ थोड़ा टेक्निकली क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा। आइए इसको आप नोट कर लो अपनी कॉपी में, फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे एक और हम इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करना है नोट कर लीजिए। आओ मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा एक और सवाल मैं आपके सामने लेकर आता हूं। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन हम आपके सामने लेते हैं, कोई ना कोई मिलेगा हमें। आइए क्वेश्चन क्या इधर उधर हो रहे हैं ना, ये रहा। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यदि कोई दो अलग अलग एपी के nवें पदों के योग का अनुपात टू n-3 अनुपात 3n+1 हो तो इन एपी के 9वें पदों का अनुपात बताइए। ऑप्शंस आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्तों। 21:52 दिया है, एक 31:52 दिया है, एक 41:52 दिया है, और एक दिया है प्यारे दोस्तों 11:52। तो बहुत आसान है, वही क्वेश्चन है सेम। अब हम इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे ये आप सीख लीजिए, यही तो मैंने बताया है। दो अलग अलग एपी हैं, उनके n पदों के योग का अनुपात आपको दिया है मेरे प्यारे दोस्तों 2n-3 अनुपात 3n+1। ये दो अलग अलग समांतर श्रेणियों के n पदों का योगफल है। अब वो हमसे पूछ रहा है कि इन दोनों श्रेणियों के 9वें पदों का अनुपात बताओ। तो अभी मैंने आपको बताया था कि n का मान
2m माइनस 1 रख दो। m क्या है, कौन से पद का अनुपात पूछ रहा है, वो 9वें पद का, तो m का मान हमारा यहाँ 9 है, तो 9 दूआ 18 माइनस 1, यानी हमें n का मान 17 रखना है वैसे इसमें, तो 17 दूआ 34, चलो रख देते हैं। अब 17 दूआ 34, 34 में से 3 गया तो कितना आ गया 31, 17 3 51, 51 में 1 जोड़ा तो 52, 31 अनुपात 52, ये हमारा आंसर आ गया। तो आसान चीज़ें हैं, जल्दी करना है तो जल्दी करने के लिए आपको मेरा कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा प्यारे दोस्तों। आइए फटाफट से चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। आओ प्यारे दोस्तों अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक AP A1 A2 A3 के 24 पदों का योगफल कितना होगा, और आपको दिया है A1 प्लस A5 प्लस A10 प्लस A15 प्लस A20 प्लस A24 225 है। तो देखो आपको एक समांतर श्रेणी बना रखी है, समांतर श्रेणी है A1 A2 A3 A4 और इस प्रकार से चल रही है। ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, ऐसे 24 पद इसमें होंगे, और उन 24 पदों का योगफल हमको पूछा गया है, हमें बताना है। लेकिन हमें एक कंडीशन दे रखी है, हमें कह रखी है कि पहले पद को, 5वें पद को, 10वें पद को, 15वें पद को और 20वें पद को और 24वें पद को अगर आप जोड़ते हो तो योगफल आएगा 225। यानी उसने पहले 5वें 10वें 15वें 20वें 24वें पद का योगफल आपको बता रखा है 225, और आपसे इस समांतर श्रेणी के 24 पदों का योग पूछा है। तो मुझे आप एक चीज बताइए, समांतर श्रेणी के 24 पदों का योगफल क्या होगा, S24 क्या होगा? तो आप कहोगे सर वो होगा n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1d। n क्या है, पदों की संख्या, 24 बटा 2 क्या हो जाएगा 12, 2a पहला पद क्या है A1 है, प्लस n माइनस 1, 24 पद की बात कर रहा है तो 23d मैंने सार्वंतर मान लिया, यानी मुझे इसका मान निकालना है। अब इसका मान निकालना है तो एक तो A1 पहला पद मालूम होना चाहिए, एक d मालूम होना चाहिए, या फिर किसी भी तरीके से इस टर्म्स का ही मान निकल के आ जाए पूरा, तो उसे 12 से गुणा करते ही आंसर आ जाएगा। लेकिन ये चीज़ें निकले कैसे, तो आप स्वयं सोचिए कि आपको अगर ये चीज़ दी गई है तो इसका कहीं ना कहीं आपको प्रयोग करना है, तभी तो आंसर आएगा। तो आओ मेरे प्यारे दोस्तों, ये पहला पद है A1 प्लस ये 5वां पद है। मेरे प्यारे दोस्तों 5वें पद को मैं ऐसे नहीं लिख सकता A1 प्लस 4d। अगर मैं कहूँ इस समांतर श्रेणी का सार अंतर d है, अगर मैं कहूँ इस समांतर श्रेणी का सार अंतर d है, और ये पहला पद है A1, तो दूसरा पद क्या होगा A1 प्लस d, तीसरा पद क्या होगा A1 प्लस 2d, चौथा पद क्या होगा A1 प्लस 3d, ऐसे तो चलता है। तो A5 को ऐसा लिखा जा सकता है 5वें पद को, ऐसे हम 10वें पद को क्या लिख सकते हैं A1 प्लस 9d, प्लस ऐसे ही प्यारे दोस्तों 15वें पद को क्या लिख सकते हैं अपन A1 प्लस 14d। किससे लिख रहा हूं मैं लिख रहा हूं A प्लस n माइनस 1d से, इससे, यही तो होता है nवां पद किसी भी समांतर श्रेणी का। चलो ऐसे ही 20वें पद को मेरे प्यारे दोस्तों मैं क्या लिख सकता हूं A1 प्लस 19d, अब मैं इधर लिख रहा हूं साइड में, ठीक है, प्लस, और ऐसे ही मेरे प्यारे दोस्तों मैं 24वें पद को लिख सकता हूं A1 प्लस 23d लिख सकता हूं, और ये आपका बराबर में चल रहा है 225। आओ मेरे प्यारे दोस्तों, तो A1 कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये आपका हो गया 6A1 प्लस d को जोड़े प्यारे दोस्तों 4d, 4 और 9 13, 13 और 14 आपका हो गया 27, 27 37, 37 और 9 आपका कितना हो गया मेरे प्यारे दोस्तों 46, और 46 और 20 हो गया आपका 66, और 3 69d बराबर आ गया 225।
क्या मेरे प्यारे दोस्तों 3 से ये कट रहा है? 3 से काटा कितनी बार? 2 बार। 2a1 ये 3 से कितनी बार कट रहा है मेरे प्यारे दोस्तों? 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 23d। और ये 3 से कितनी बार कट रहा है? 3 साते 21, 3 पंजे 15। देख लो, तो 2a1 प्लस 23d का मान 75 निकल के आ गया। इसी की हमको जरूरत थी मेरे प्यारे दोस्तों। देखो आप 12 गुणा 75, तो 12 पंजे 60, 84 और 6 आपका आ गया 90, यानी आपका आंसर आ गया 900, ऑप्शन नंबर डी। तो आसान था, ये बहुत टेक्निकली क्वेश्चन है और एपी में अच्छे क्वेश्चन जिसे हम कह सकते हैं वो हैं एग्जाम में आए हुए हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ध्यान रखना इन चीज़ों का। तो फटाफट से आप नोटिस कर लो, इसको नोट कर लो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप मेरे प्यारे दोस्तों इसका। अरे दिखाई नहीं दे रहा है ना, चलो कैमरे को घुमाते हैं थोड़ा। अब ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट। आओ प्यारे दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। किसी एपी के समांतर श्रेणी के n पदों का योग 2n² प्लस n है। इसका 12वां पद आपको बताना है। और एपी के n पदों का योग यानी कि Sn ये आपको दे रखा है 2n² प्लस n, मतलब n पदों का योगफल n की टर्म्स में दे रखा है। यानी आपको 10 पदों का योग चाहिए तो n का मान 10 रख दो, इसमें 10 पदों का योग आ जाएगा। आपको 50 पदों का योग चाहिए तो n का मान 50 रख दो, 50 पदों का योग आ जाएगा। ऐसा उसने हमें दे रखा है और हमसे पूछ रहा है कि साहब इस एपी का 12वां पद बताइए कि 12वां पद क्या है। इतनी सी जानकारी से ना आपको पहला पद मालूम है, ना आपको समांतर सार्व अंतर मालूम है, कुछ मालूम नहीं है। सिर्फ योगफल श्रेणी के n पदों का एक इक्वेशन में आपको दे रखा है। अब एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसे आप समझने का प्रयास करना। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपके सामने एक छोटी सी एक समांतर श्रेणी बनाता हूं, जैसे 7, 12, 17, 22, 27, 32। ये मैंने एक समांतर श्रेणी आपके सामने ली जिसके मैंने 6 पद आपके सामने लिखे। मुझे बताओ अगर मैं आपसे कहूं इस समांतर श्रेणी के 2 पदों का योगफल बताओ, 2 पदों का, तो आप कहोगे पहले 2 पदों का योग हो गया 7 और 12 19। ठीक है। अब मुझे आप एक चीज बताओ, मैं आपसे कहूं इस समांतर श्रेणी के पहले पद का योग बताओ, तो पहले पद का योग, पहला पद 7 है तो पहले पद का योग तो 7 ही रहेगा, पद के बराबर ही। अगर मैं इन 2 पदों के योगफल में से, इन 2 पदों के योगफल में से, पहले 2 पदों के योगफल में से पहले पद के योग को घटा दूं, 19 में से अगर मैं 7 को माइनस कर दूं तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या आएगा बोलो, क्या आएगा बोलिए? 12 आएगा ना, यानी दूसरा पद आ गया। समझने का प्रयास करना और देखना। अगर मैं आपसे कहूँ मुझे समांतर श्रेणी के 3 पदों का योग बताओ, पहले 3 पदों का योग, तो आप कहोगे सर 7 और 12 19, 10 29, 29 और 7 आपका हो गया 36। पहले 3 पदों का योगफल 36 है। अब मैं कहूँ इसके पहले 2 पदों का योग बताओ, तो आप कहोगे पहले 2 पदों का योग जो है वो 19 है। यही तो लिखा है अभी अपन ने। अगर प्रथम 3 पदों का योग 36 है और प्रथम 2 पदों का योग 19 है, और अगर मैं इनका प्यारे दोस्तों डिफरेंस ले लूं, इनका अगर मैं डिफरेंस ले लूं, 36 में से आप 19 घटाइए मेरे प्यारे दोस्तों, 16 में से 9 गया तो आपका आएगा 7 और 2 में से 1 गया तो आपका आएगा 1 17, यानी तीसरा पद निकल कर आ गया।
3 पदों के योगफल में से 2 पदों के योगफल को घटाओगे तो तीसरा पद निकल कर आएगा। और समझ लीजिए आप इसको, अगर मैं आपसे कहूं मेरे प्यारे दोस्तों इस समांतर श्रेणी के 5 पदों का योग बताओ, प्रथम 5 पदों का योग, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इनको हमें जोड़ना है। तो यहां तक हमने जोड़ ही रखा था, 36 है, 36 और 22 आपका हो गया 58, ठीक है। और 58 में हमें 27 और जोड़ना है, तो 58 में अगर हम 20 जोड़ेंगे तो 78 हो जाएगा, और 78 में आप 7 और जोड़ोगे तो 85 आ जाएगा। तो पहले 5 पदों का योग 85 है। अच्छा, मैं कहूँ इस समांतर श्रेणी के पहले 4 पदों का योग बताओ, तो यहाँ तक तो जोड़ ही रखा है आपने 3 पदों का, 36, 36 में आप 22 जोड़ोगे तो आपका कितना आएगा, 58। अब 5 पदों के योग में से अगर मैं 4 पदों का योग अगर घटाऊंगा ना मेरे प्यारे दोस्तों, तो पक्की बात है उस समांतर श्रेणी का 5वां पद ही आएगा। आप देख लो, 15 में से 8 गए तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या आया, 7, और 7 में से 5 गया तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या आया, 2, 27। देखो 5वां पद आया कि नहीं आया, बोलिए। यानी कहना मैं ये चाह रहा हूं, समझाना मैं ये चाह रहा हूं कि अगर आपके पास कोई समांतर श्रेणी है और उस समांतर श्रेणी के तुम्हें n पदों का योग मालूम है, ये समांतर श्रेणी के n पदों का योग है, और तुम्हें उस समांतर श्रेणी के n-1 पदों का योग मालूम है, उससे जस्ट पहले से जो एक पद है उनका योग मालूम है, तो अगर आप इसका अंतर ले लोगे तो ऐसा करने पर nवां पद ही आएगा। यानी अगर आपके पास किसी समांतर श्रेणी के 15 पदों का योग मालूम है, प्रथम 15 पदों का योग आपको मालूम है, और उसी समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योग आपको मालूम है, तो मेरे प्यारे दोस्तों जब 15 पदों के योग में से आप 14 पदों के योग को घटा दोगे तो 15वां पद ही निकल कर आएगा। तो यहाँ भी वही कहानी है, वो हमसे कह रहा है कि समांतर श्रेणी के n पदों का योग ये है, तुम 12वां पद बताओ। अब मुझे बताओ, अगर तुम्हें 12वां पद निकालना है तो तुम 12वां पद कैसे निकालोगे? सर, हम उस समांतर श्रेणी के 12 पदों के योगफल में से प्रथम 12 पदों के योगफल में से 11 पदों का योग घटा देंगे। अगर हमें 12वां पद निकालना है तो प्रथम 12 पदों के योगफल में से प्रथम 11 पदों के योगफल को माइनस कर देंगे और हमें उस समांतर श्रेणी का 12वां पद मिल जाएगा। तो आओ 12वां पद निकालो, S12, n का मान 12 रख दो, तो 12 का स्क्वायर 144, 144 का दुगना 288, और 288 में कितना जोड़ेंगे, 12 जोड़ेंगे। मैं लिख देता हूं 2 गुणा 12 का स्क्वायर 144 प्लस 12 आओ 288, और 288 में अगर आप 12 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 300 आएगा कि नहीं आएगा। ऐसे ही अगर 11 पदों का योग निकालना है तो n का मान 11 रख दो, 2 गुणा 11 का स्क्वायर 121 प्लस 11, 121 का दुगना 242, 242 में 11 अगर आप जोड़ोगे, 242 में 11 आप जोड़ोगे तो आ जाएगा 253। तो 12 पदों का योग मेरे प्यारे दोस्तों 300 आ गया, 11 पदों का योग मेरे प्यारे दोस्तों 253 आ गया, और प्रथम 12 पदों के योग में से प्रथम 11 पदों के योग को घटाओगे तो 12वां ही पद आएगा। तो 300 में से जब आप 253 घटाओगे तो ये आपका आ जाएगा 47 आपका आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर बन जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों मेरे द्वारा समझाई गई चीज़ें आपके दिमाग में आ रही होंगी, आपने पकड़ रहे होंगे, कोशिश कर रहे होंगे समझने की। अच्छी क्वेश्चन है, इसलिए मैंने चाहता तो समांतर श्रेणी की क्लास खत्म कर देता, आगे गुणोत्तर श्रेणी पे हम आ जाते, पर मैं चाहता हूँ हमें हर चीज़ सीखकर यहाँ से जानी है। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आओ प्यारे दोस्तों अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। समांतर श्रेणी A1, A2, A3 और इस प्रकार से A50, यानी 50 पद हैं समांतर श्रेणी में, और उसका सारवंतर 1 है। सारवंतर दे दिया, यदि इसके 50 पदों का योग 125 हो
तो A2 प्लस A4 प्लस A6 प्लस A50 बताना है। यानी सम स्थानों पर जो पद होंगे ना, दूसरा पद, चौथा पद, छठा पद, 8वां पद, 10वां पद, ऐसे 50वें पद तक सम स्थानों के पदों का योग बताना है। तो आओ प्यारे दोस्तों करते हैं सवाल को, देखते हैं। आइए समझना इधर। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको इस समांतर श्रेणी के 50 पदों का योग दिया है, ठीक है। तो बताइए 50 पदों का योग क्या होगा? तो आप कहोगे 50 पदों का योग होगा n बटा 2, 50 बटा 2, 2a। पहला पद क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? a1 प्लस n माइनस 1, n क्या है? 50, 50 में से 1 माइनस करेंगे 49, d। सारवंतर आपको प्यारे दोस्तों सवाल में 1 दे ही रखा है, और ये 50 पदों का योग आपको दिया है मेरे प्यारे दोस्तों 125। तो प्यारे दोस्तों 2 से 50 आपका 25 बार कट गया, और 25 पंजे 125 ये कट गया। तो ये आपका आ गया 2a1 प्लस 49 बराबर आपका आ गया 5। ये 49 उधर जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, माइनस का हो जाएगा। तो 5 माइनस 49 करोगे तो माइनस का 44 हो जाएगा, और माइनस का 44 2a1 के बराबर है, तो 2 से माइनस 44 कट जाएगा, तो a1 की वैल्यू आ जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों माइनस की 22। यानी हमें इस समांतर श्रेणी का पहला पद मालूम चल गया, यानी पहला पद है -22। प्यारे दोस्तों सारवंतर 1 है, तो 1 1 जोड़ते चलो। तो अगला पद क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? बोलो। 1 जोड़ोगे तो -21, -20, -19, इस प्रकार से, और इस प्रकार से ये श्रेणी चलती रहेगी। और इसमें ऐसे टोटल कितने पद हैं? 50 पद हैं। यानी हमने श्रेणी मालूम कर ली कि क्या है। अब वो हमसे पूछ रहा है A2, A4, A6 यानी सम स्थानों के पदों के दूसरे पद, चौथे पद, छठे पद और 50वें पद, इनका योग पूछ रहा है। तो दूसरा पद क्या है? -21। चौथा पद क्या है? -19। और इस प्रकार से ये श्रेणी चलती रहेगी। क्या ये 50वां पद भी उसी में आएगा सम स्थानों पे? आप कहोगे बिल्कुल आएगा। जब हमने इसमें से टोटल 50 पदों में से सम स्थानों के पद निकाल लिए, तो अब इसमें टोटल कितने पद रह जाएंगे? आधे कर दिए ना आपने। यानी अब इस श्रेणी में टोटल कितने पद हैं? 25 पद हैं। आधे कर दिए ना भाई। पहला, तीसरा ये तो हमने निकाल ही दिया, 5वां भी हटा दिया। हमने कौन कौन से लिए हैं? दूसरा पद लिया है, चौथा पद लिया है, छठा लिया है, 8वां लिया है, सम लिए हैं। अब टोटल 50 पद हैं, तो 25 विषम पद होंगे और 25 ही सम पद होंगे। तो सम पदों का योग हमसे उसने पूछ लिया है। तो बस खत्म खेल। अब 25 पदों का योग निकालना है। श्रेणी आपके सामने है ही है, तो n बटा 2, 2a -21 का दुगना -42 प्लस n माइनस 1 कितना हो जाएगा? 24। सारवंतर कितना है? -21 से -19, बोलिए। सारवंतर 2 हो गया। तो आसान है, कुछ भी नहीं है। 25 बटा 2 गुणा 24 दूआ 48, माइनस का 42 प्लस का 48, माइनस का 42 प्लस का 48, तो प्लस का 6 आएगा। 2 तिया 6, 25 तिया आ गया आपका 75, 75। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर बन जाएगा। एक तरीका तो अपना ये था जिससे हमने किया। आइए अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको इसका एक दूसरा और तरीका हम समझाते हैं। आओ प्यारे दोस्तों, इसको अब एक मैं आपको दूसरे तरीके से भी समझाने का प्रयास करता हूँ। एक कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को समझाता हूँ। वो कंसेप्ट भी हमारे कहीं ना कहीं काम आ सकता है। अब ध्यान दीजिएगा। देखो हमारी समांतर श्रेणी क्या होती है? a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d और a प्लस 4d, यही तो होती है प्यारे दोस्तों। अगर मैं पहले पद में d जोड़ दूं तो दूसरा पद आ जाता है। अगर मैं पहले पद में d जोड़ दूं तो दूसरा पद आता है।
तो मैं यूं भी तो कह सकता हूं मैं दूसरे पद में से इस सार्व अंतर को घटा दूं। दूसरे पद में से अगर मैं d माइनस कर दूं तो पहला पद आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और देखो जैसे ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, d जोड़ने पर तीसरे पद में सार्व अंतर जोड़ूंगा तो चौथा पद आ रहा है। लेकिन अगर मैं चौथे में से उस सार्व अंतर को घटा दूं, देखो d प्लस करने पर तो यही आएगा, लेकिन इस चौथे पद में से d माइनस कर दूं तो यही आएगा ना। आएगा कि नहीं आएगा बताओ, बोलो आप मुझे खुद बताइए, आएगा ना, बिल्कुल आएगा। अब देखो आपको दिया क्या है, समझना ठीक है। आपको दिया है कि भाई 50 पदों का योग 125 है इस समांतर श्रेणी के, यानी A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस डॉट 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 प्लस A50, और ये आपको योग दिया है मेरे प्यारे दोस्तों 125। सवाल में आपको बता रखा है सार्व अंतर 1 है, यानी A1 में 1 जोड़ूंगा तो A2 आ जाएगा। पहले पद में अगर मैं 1 जोड़ दूं तो दूसरा पद आ जाएगा, दूसरे में 1 जोड़ दूं तीसरा आ जाएगा, तीसरे में 1 जोड़ दूं तो चौथा आ जाएगा, क्योंकि सार्व अंतर 1 है, डिफरेंस 1 है। तो तुम उल्टा देखो ना, अगर मैं दूसरे पद में से 1 घटा दूंगा तो पहला आएगा कि नहीं आएगा बताओ, तीसरे में से 1 घटा दूंगा तो दूसरा पद आएगा कि नहीं आएगा, चौथे में से 1 हटा दूंगा तो तीसरा पद आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब आपको सिर्फ और सिर्फ सम पदों को रखना है, क्योंकि आपको सम पदों का योग बताना है, A2 A4 A6 A50, यही तो। यानी आपको विषम पदों को हटाना है, जैसे A1 को हटाना है, A3 को हटाना है, A5 को हटाना है, इससे पहले A49 आएगा, 49वां पद है उसको हटाना है। तो मुझे एक चीज बताओ, क्या मैं इस A1 को ऐसे नहीं लिख सकता A2 माइनस 1, दूसरे पद में से पहला पद घटा, दूसरे पद में से सार्व अंतर घटा दूंगा तो पहला पद आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा। अगर मुझे A1 हटाना है तो A1 को मैंने A2 की टर्म्स में लिख दिया, प्लस ये A2 अपना है ही है, ये तो चल ही रहा है। ऐसे ही A3 को हटाना है तो A3 में अगर मैं 1 जोड़ूंगा तो A4 आएगा, तो A4 में से मैं अगर 1 घटा दूं तो A3 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो A3 को मैं लिख सकता हूं A4 माइनस 1 प्लस A4। ऐसे ही मैं A5 को हटा दूंगा, A5 को मैं क्या लिख सकता हूं बोलो, A6 माइनस 1। इसके बाद A6 आएगा ही आएगा, और इस प्रकार से चीजें चलती रहेंगी। ऐसे ही A49 आएगा, उसको मैं क्या लिखूंगा, A50, इधर लिख रहा हूं मैं। A49 को मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, A50 माइनस 1 लिख सकता हूं ना बोलो, और ये A50 है ही, और ये आपके 125 के बराबर है। तो बताओ A2 2 बार, A4 भी 2 बार, A6 भी 2 बार आ जाएगा, A50 भी 2 बार आ जाएगा। तो मैं 2 कॉमन ले लेता हूं, जब मैं इनको जोड़ूंगा तो A2 2 बार आएगा, 2 कॉमन ले लिया मैंने, A2 प्लस A4 प्लस A6 प्लस A50, और ये -1 -1 -1, ये -1 कितनी बार होगा बोलो, 25 बार होगा ना, क्योंकि आपने विषम पदों को सम में तोड़ दिया -1 के साथ, तो 25 बार -1 होगा, उसको जोड़ोगे -1 25 बार लिखा हुआ तो वो माइनस का 25 आएगा, बराबर में 125 आपका चल ही रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों ये माइनस का 25 उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। ये उधर जाके अगर प्लस का हो जाएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, 150। और प्यारे दोस्तों 2 से ये 150 आपका कितनी बार कट गया, 75 बार। अब आपके पास क्या बचा, सॉरी A2 आएगा, A2 A4 A6 A50, बीच में प्लस है यानी इनका योग, और वो आपका आया 75, ऑप्शन नंबर ए। तो इस सवाल को मेरे प्यारे दोस्तों हम ऐसे भी कर सकते हैं। आई बात समझ में आपके, ठीक है। तो आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चीज़ों को क्लियर करिए, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो हमें हर चीज़ समझ में आने लग जाएगी। फटाफट से आप नोट कर लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। आओ प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों समांतर श्रेणी में वो कुछ इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछ लेता है।
दी गई एपी का प्रथम ऋणात्मक पद आपको बताना है कि पहला ऋणात्मक पद, ये पॉजिटिव है पहला पद, ये दूसरा पॉजिटिव, तीसरा, और श्रेणी घट रही है। अब माइनस करते जाएंगे चीज़ों को तो कहीं ना कहीं आगे जाके ऐसी कोई ना कोई संख्या आ जाएगी जो माइनस में आ जाएगी। भाई घटाएंगे तो जीरो से छोटे पे तो आएंगे, और जीरो से छोटे पर आ गए तो वहाँ नेगेटिव आ जाएगा। तो आपको बताना है इस श्रेणी को अगर हम इस प्रकार से बढ़ाते चलें, हर बार 3 माइनस होता जा रहा है, तो 3 माइनस करने पर वो पहला पद कौन से नंबर का होगा जो हमें एक ऋणात्मक संख्या देगा। यानी हमें इसका प्रथम ऋणात्मक पद मेरे प्यारे दोस्तों बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन भी वो हमसे कई बार पूछ लेता है। तो आओ प्यारे दोस्तों मैं समझाता हूँ। ऐसा एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए ले लूँगा। 108, 105, 102 और इस प्रकार से चल रही है। हमें मालूम चल रहा है श्रेणी का सार अंतर जो है वो -3 है। मान लीजिए कहीं ना कहीं जाके मान लो कोई nवां पद, हमने मान लिया कि कोई nवां पद है जो कि हमारा ऋणात्मक है, और हम सब जानते हैं जो ऋणात्मक पद होगा, nवां पद हमारा, जो मैं मान रहा हूं कि nवां पद ऋणात्मक होगा, तो वो 0 से छोटा होगा। तो अगर मुझे इस समांतर श्रेणी का वो nवां ऋणात्मक पद निकालना है तो बताओ nवां पद आप कैसे निकालोगे? पहला पद प्लस n-1d, n-1d, कितना है आपका -3, और मैंने मान लिया यही पद ऋणात्मक आएगा, यही nवां पद ऋणात्मक आएगा। यानी ऋणात्मक आएगा तो इसका मतलब ये पद 0 से क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्तों? छोटा आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? चलो साहब 108 को उधर भेज दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, माइनस का हो जाएगा, और ये -3 को जब आप इससे गुणा करोगे तो -3 n-1, ये 108 उधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, मुझे ये माइनस का चिन्ह हटाना है। तो अगर मुझे माइनस का चिन्ह हटाना है तो मैं दोनों तरफ माइनस से गुणा चलूंगा। अब समझना जरा एक चीज, आप समझना, एक है -5 और एक है आपका -7। आप सभी जानते हैं -5 बड़ा है, -7 छोटा है, ये आपको सबको नॉलेज है। दोनों तरफ माइनस है। अब मुझे माइनस हटाना है तो मैं इनको दोनों तरफ माइनस से गुणा कर दूंगा। जैसे ही मैं दोनों तरफ माइनस से गुणा करूंगा तो ये भी माइनस हट जाएगा और ये भी माइनस हट जाएगा, 5 और 7। लेकिन ऐसा करने पर मेरे प्यारे दोस्तों ये बीच का चिन्ह बदल जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं -5 तो बड़ा होता है, -7 छोटा होता है, इसलिए -5 की तरफ मुंह फाड़ के बैठा है, -7 छोटा है उसकी तरफ पूछ है। लेकिन अगर मैं ये माइनस हटाऊं तो मैं दोनों तरफ माइनस से गुणा करूंगा, माइनस से गुणा करते ये दोनों प्लस के हो जाएंगे, लेकिन प्लस के होने पर 7 बड़ा हो जाएगा, प्लस में 5 छोटा हो जाएगा, यानी चिन्ह को बदलना पड़ेगा, चिन्ह को बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप। जैसे ही मुझे ये माइनस हटाना है मैं दोनों तरफ माइनस से गुणा करूंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का ये जो 3 है, और ये माइनस का 108 है, ये भी प्लस का हो जाएगा, लेकिन चिन्ह बदल जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को भी? चलो 3 से काट दीजिए, n-1 बड़ा आएगा, 3 से उड़ाइए इसको, 3 तिया 9 और 3 छिकी 18, -1 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 37। यानी n का मान 37 से बड़ा आएगा, यानी n का मान 37 से बड़ा आएगा। इसका मतलब यह है कि 37वां जो पद है ना, 37वें पद से जितने भी आगे के पद, n का मान 37 से बड़ा है, तो 37 से बड़े जितने भी पद हैं वो सब 0 से छोटे आएंगे। 37 से आगे जितने भी पद हैं, 38वां, 39वां, 40वां, वो सब नेगेटिव होंगे, माइनस में होंगे। उसने हमसे पूछा पहला ऋणात्मक पद बताइए, तो आप कह रहे हो 37 से बड़े सारे पद नेगेटिव है, तो 38वां भी नेगेटिव है, 39वां भी नेगेटिव है, लेकिन पहला नेगेटिव पद बताना है तो वो मेरा क्या होगा प्यारे दोस्तों? 38 होगा। 38वां मेरा नेगेटिव पद होगा। और ये चिन्ह क्यों बदला, उस चिन्ह को कहानी मैंने आपको समझा दी थी। ठीक है, उस चिन्ह को आप जो है मैं आपको समझा चुका हूं। आगे बढ़े मेरे प्यारे दोस्तों, फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चीज़ों को समझिए। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने ले लेता हूं, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ने लग जाए। आओ प्यारे दोस्तों, एक और क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिया।
एपी का प्रथम ऋणात्मक पद बताना है, और इस बार तो एपी भी बड़ी जोरदार है, बहुत प्यारी एपी है। क्वेश्चन वही है जो अभी हमने किया, आइए समझते हैं, ध्यान दीजिएगा सभी। तो एपी आपको दी है 20, 19 से 1/4, 18 से 1/2, घट रही है, अरे 20 से 19 आ रहा है, घट रही है, माइनस करेंगे तभी तो नेगेटिव आएगा। तो बताइए इसका सार्वंतर कितना आ रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों सार्वंतर आ रहा है -3/4, -3/4 सार्वंतर मेरे प्यारे दोस्तों आ रहा है, ठीक है। तो ऋणात्मक पद बताना है, मैंने मान लिया कोई nवां पद है जो ऋणात्मक होगा, तो वो nवां पद आप कैसे निकालोगे, पहला पद प्लस n-1 d कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, -3/4, और ये 0 से क्या आएगा, छोटा, तभी तो नेगेटिव आएगा। चलो ये 20 हमारा उधर चला जाएगा, तो -3/4 n-1, 20 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, वही नेगेटिव, दोनों तरफ नेगेटिव है, हटाना है, तो 3/4 n-1 20, नेगेटिव चिन्ह हटा दिया दोनों तरफ से, माइनस से गुणा करके। जब माइनस से गुणा करेंगे दोनों तरफ तो आपको मालूम है चिन्ह क्या हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, बदल जाता है। ये 4 उधर जाके गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका n-1 ग्रेटर देन 20 चौका 80 बटा में आपका आ जाएगा 3। ये -1 उधर जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये आपका मेरे प्यारे दोस्तों आ गया टोटल। अगर हम इसको हल कर लेते हैं, n का मान बड़ा होगा, 80/3 में भाग लगा दूं मैं, देखो 80 में हम 3 का भाग लगाते हैं, तो क्या लिख पाओगे आप इसको, 3 दूनी 6, 2 बच गया 20, 3 छिकी 18, देखो 3 दूनी 6, बच गया 2, 20 हो गया, 3 छिके 18, 26 सही 2/3 प्लस 1, जब इसमें 1 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 27 सही 2/3, यानी n का मान 27 सही 2/3 से बड़ा। अब 27 सही 2/3 से ठीक बड़ा क्या आता है आपका 28, तो 28वें पद से ऋणात्मक संख्याएं आना शुरू हो जाएंगी। तो पहला ऋणात्मक पद आपका क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 28 आएगा। तो प्यारे दोस्तों ये कुछ कहानी थी समांतर श्रेणी की जो मैंने आपको सिखाई, आपको पढ़ाई, और भी अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। एक सारे क्वेश्चन अध्यापक के लिए कराना संभव नहीं होता है। आप विभिन्न प्रकार की किताबें पढ़िए, और जो मैंने सीट अपलोड कर रखी है टेलीग्राम चैनल पर मैथ्स बाय इंजीनियर डीवी सर पे, आप वहाँ पे भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मैंने कराए हैं, ये भी हैं, इनके अलावा भी कुछ और भी क्वेश्चन हैं, आप वहाँ से प्रैक्टिस करो, उनको हल करो। तो आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं प्यारे दोस्तों, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसा करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, हमें भी फिर लगता है कि बच्चा हमारे साथ है, अच्छा लगता है। आपका एक लाइक जो है हमें जो है उत्तेजित करता है, हमारे अंदर भी भावनाएं पैदा करता है कि हाँ बच्चा हम जो वीडियो बना रहे हैं उसको पसंद कर रहा है। तो ये काम आप करते रहा करो, बार बार हमें कहने की ज़रूरत ना पड़े। अब डेली क्लासेज लगेंगी, रेगुलर क्लासेज रहेंगी, ठीक है, ध्यान रखना। सुबह 11 बजे हम क्षेत्रफल को आगे बढ़ाएंगे, अभी उसमें त्रिभुज चल रहा है, चतुर्भुज पढ़ना है अभी हमें, और रात 9 बजे आपका नंबर सिस्टम का पार्ट चल रहा है, ये भी ख़त्म होने पर है श्रेणियों के बाद, लगभग ज़्यादा पार्ट इसमें नहीं है। मेरी आदत है मैं पूरा डिटेल में पढ़ाता हूँ, इसलिए टाइम लगता है। आधा अधूरा ज्ञान नुकसानदायक है। दूसरी बात, मैं रीजनिंग का टाइम अरेंज करता हूँ, एक रीजनिंग की भी क्लास मैं आपके लिए लेकर आऊँगा जल्द ही, ठीक है प्यारे दोस्तों। मिलते हैं फिर नई क्लास में, नए भाव के साथ, नए उत्साह के साथ। आप भी इसी उत्साह से रहें। दूसरी बात, आप अखबार टीवी पे न्यूज़ चैनल देखते होंगे। कोचिंग खुलने की संभावनाएं जुलाई के बाद ही हैं, यानी अगस्त में जाके कोचिंगों को और स्कूलों को खोलने के ऊपर कोई ना कोई फैसला लिया जाएगा। तो अभी भी आपके पास मेरे प्यारे दोस्तों जून और जुलाई का समय है, आप इस समय को इस्तेमाल कीजिए। अगर आप अपने घर पर नहीं पढ़ रहे हो तो लाखों विद्यार्थियों से आप इस लड़ाई में पीछे हो जाओगे, और पीछे होने का मतलब हारना है। तो देख लीजिए, आप समझ लीजिए, हम तो आपसे यही कहेंगे आप घर रहिए, घर बैठकर पढ़िए,
पढ़ाने का काम हम कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है दोस्तों, आगे आप सभी समझदार हैं, इतना बुद्धि विवेक आप सभी में है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।